हाय गाइस। हाय गाइस, कैसे हो आप? और आप लोग जल्दी जल्दी आइए, ठीक है, क्लास के लिए। जल्दी 10 बजे हो जाइए, आप जल्दी से आइए। मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। जल्दी जल्दी आइए आप लोग। फिर मैं आपका स्टार्ट करता हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग आइए और शेयर करिए फटाफट वीडियो को। और आप इसमें पढ़ोगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें उसका जो पार्ट है आपका वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और मेरा नाम है गौरव वर्मा। और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जल्दी जल्दी आप लोग आइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। जल्दी जल्दी आप आइए, जल्दी जल्दी। आपका लाइव सेशन चल रहा है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में। आपको इसमें बताएंगे हम कंटेंट में मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, और दूसरा पार्ट हम लोग लेंगे द बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हम इसके पूरी वीडियो में हम आपको ये बताएंगे। जो आज का फर्स्ट लेक्चर है ये तो, और जो सेकंड जो आपका थर्ड पार्ट इसमें फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, ये आपको हम सेकंड वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी आइए आप लोग। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर वर्ड, कंप्यूटर जो जो कंप्यूटर वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड है, जिसका हिंदी में मीनिंग है कैलकुलेशन। या तो कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, या फिर आपका होता है प्रोग्रामेबल मशीन। दूसरा क्या आपका प्रोग्राम मेबल मशीन, ठीक है। कंप्यूटर ये आपका लैटिन वर्ड है, जिससे इसका हिंदी मीनिंग क्या आपका कैलकुलेशन, और दूसरा वर्ड आपका क्या है मीनिंग प्रोग्रामेबल मशीन, ठीक है। इसी कंप्यूटर को बोलते हैं हम लोग। कंप्यूटर इज अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइंड टू एक्सेप्ट डेटा, परफॉर्म prescribe mathematical and logical operation at high speed and display the result of this operation. Mainframe, desktop and laptop computer, tablet and smartphone are some of the different types of computer. Compare along computer, digital computer. देखिए कंप्यूटर क्या है, मैंने आपको मीनिंग बता दिया। कंप्यूटर लैटिन वर्ड क्या है, हिंदी में क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, और दूसरा जिसे बोलते हैं प्रोग्रामेबल मशीन।
कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इसमें हम डिज़ाइन टू एक्सेप्ट डेटा करते हैं, परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन कंप्यूटर, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर को किस बेसिक पे अपनी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देखिए। जैसे हमने कोई भी डेटा ऐड करा कीबोर्ड से, तो आपको कितनी स्पीड के अंदर आपको डिस्प्ले पे शो कर देगा, ठीक है। डिस्प्ले पे शो कर देगा और आपको हैंड टू हैंड वो रिजल्ट दिखा देगा। उसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामेबल डिवाइस, मशीन, ठीक है, ये बोलते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। एक मिनट, अब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर इज अ पर्सन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that makes and store quick calculation और process information। कंप्यूटर क्या है? कोई भी डेटा हम लोग करते हैं उसे स्टोर करता है, क्विक मतलब कुछ सेकंडों में उसे कैलकुलेशन कर देता है और प्रोसेस इंफॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। ये होता है। ये आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब ये कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ठीक है, ये पिक्चर्स हैं, जैसे मॉनिटर है ये, ठीक है। ये आप जानते होंगे, ये हमारा क्या है? कीबोर्ड है। ये माउस है, ओके। ये क्या है? ये स्पीकर है। ये क्या है हमारा? सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये यूपीएस है। और ये क्या हमारा? स्कैनर है ये हमारा, ठीक है। इससे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। ये हमारा प्रिंटर है, यहाँ से प्रिंट आउट निकालता है अपने डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट कोई भी फाइल हो हमारी, ठीक है, कोई भी पीडीएफ फाइल हो, इससे हम लोग वर्क करते हैं। एक हमारी पेन ड्राइव पीडी, ठीक है। पेन ड्राइव है ये हमारी, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। द बेसिस पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर: मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और स्पीकर्स, प्रिंटर, ठीक है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? डिवाइस दैट हेल्प्स अस पुट डेटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। दे हेल्प इन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। लेट्स अस लर्न अबाउट अ फ्यू इनपुट डिवाइस। ये कुछ इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? द कीबोर्ड इज यूज्ड फॉर एंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। इट कैन टाइप वर्ड्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। हम लोग कीबोर्ड से क्या करते हैं? MS वर्ड अपने हमने ओपन करा, उसमें कोई भी लेटर टाइप कर लिया, कोई भी इक्वेशन टाइप कर लिया हम लोगों ने, नंबर्स सिंबल्स कर लिया हम लोग, ठीक है। तो जैसे हम सिंबल्स करते हैं तो हमें शो हो जाते हैं हमारी मॉनिटर पर, ठीक है। तो हमें डेटा एंट्रिंग करने के यूज़ होता है हमारा कीबोर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट माउस। माउस क्या? द माउस इज अ
पॉइंटिंग डिवाइस। क्या है? द माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। यू कैन गिव इनपुट टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ द माउस। ठीक है, हम लोग क्या, एक माउस क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। आप माउस माउस की मदद कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आपके विंडो पे आइकन्स होते हैं, उन्हें क्लिक करते हैं तो उन्हें क्या होता है, क्या करते हैं हम इनपुट करते हैं, उन्हें क्या करते हैं, पॉइंटिंग करते हैं, क्लिक करते हैं तो ओपन हो जाता है। ठीक है, माउस का ये वर्क होता है। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हमारे गेम्स खेलने के काम आती है। ठीक है, गेम्स वगैरह का यूज़ होता है इसमें, मूव करने के लिए आगे पीछे, कार वगैरह जो गेम्स होते नहीं है, टेकन 3 हुआ, बॉक्सिंग वाला गेम्स हुए, ठीक है, कार वाले हुए, ये जॉयस्टिक इसकी यूज़ आती है। ओके, माइक्रोफोन। A microphone is a mic that can be attached to a computer. It allows you to input sound like speech and sound into the computer. They, you can record your voice with the help of a microphone. माइक्रोफोन क्या यूज़ होता है? अपने स्पीच, सॉन्ग, ठीक है, वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए ये माइक्रोफोन यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैक कैमरा। बैक कैमरे का क्या होता है? लाइव फोटोज़, वीडियो। जैसे गूगल मीट पे हम लोग मीट करते हैं, मीटिंग करते हैं ऑफिस की, या क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, तो हमें इसमें क्या है, बैक कैमरे द्वारा आप हमें दिखाई दोगे और हम आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, क्या मीटिंग बातें हो रही हैं, क्या स्लाइड्स कैसे हो रही हैं, तो ये सब कुछ बैक कैमरे का वर्क होता है। लाइव आप लोग हमें दिखाई दोगे, कहीं भी घर में, घर बैठे हो या ऑफिस बैठे हो, आप लोग हमें दिखाई दे वो। ठीक है, बैक कैमरे का ये यूज होता है, लाइव फोटोज आपको दिख रहे हैं, वीडियोस। ठीक है, स्कैनर। A scanner copy pictures and pages and turn them into images that can be saved on a computer. जैसे हम लोग मार्कशीट वगैरह होती हैं उसे स्कैन करते हैं और सेव भी कर लेते हैं सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, पिक्चर्स सेव, इमेज सेव हो जाती है, पिक्चर्स सेव हो जाती है हमारे कंप्यूटर में या मोबाइल में। ठीक है, स्कैन कर लेते हैं मतलब। ओके, मीनिंग ऑफ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है? द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट हेल्प अस टू शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर के ऐसे भाग जो प्रक्रिया के परिणाम दिखाने में हमारी मदद करते हैं, जैसे आउटपुट डिवाइस कराते हैं। जैसे आपका मॉनिटर, हम लोगों ने हम क्या करा, कीबोर्ड पे BNMN कुछ भी हमने टाइप करा, वो हमें सीधा मॉनिटर पे शो कर देता है। ये क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, मॉनिटर का वर्क क्या होता है? इसमें हमें ऑनलाइन टीवी देखना चाहे, यूट्यूब देखना चाहे, वो हमें शो होती है, स्क्रीन शो होती है। ठीक है, हम इसे मतलब मॉनिटर पे हम सब कुछ देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट वगैरह सब कुछ। ओके, नेक्स्ट पीडीएफ चलते हैं हम लोग। प्रिंटर, छापने वाला यंत्र बोलते हैं इसे। अ प्रिंटर प्रिंट्स द रिजल्ट ऑफ योर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर स्क्रीन ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर। दिस इज कॉल्ड अ प्रिंट आउट। हम जो करते हैं, हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉपी में PDF या इमेज पड़ी होती तो हम उसे प्रिंट निकालते हैं, तो हार्ड कॉपी में निकल के छपकर प्रिंट होके वो आ जाती है। ठीक है, इसे भी आपको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। स्पीकर, जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो स्पीकर का यूज़ होता है, स्पीकर लगाते हैं तेज आवाज़ के लिए, तो ये स्पीकर इसके यूज़ होते हैं। ठीक है, द स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइस दैट प्रोड्यूस
different types of sound processed by the computer. You can listen to song or speeches stored in the computer with the help of speaker द्वारा. ठीक है, गाने भाषण सुनने के लिए हमारा काम आता है स्पीकर. मूवी वगैरह देखने के लिए, मतलब सुनने के लिए स्पीकर द्वारा सुना जाता है. हेडफोन, यू कैन लिसन टू म्यूजिक और एनी साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स. हेडफोन हमने यूज़ करा, ठीक है, हम ओनली उसी की आवाज़ सुनेंगे. दूसरा बंदा, जो दूसरा लोग होंगे, वो हमारी बात जो भी सुन रहे होंगे वो नहीं सुन पाएंगे. ठीक है, कोई भी ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं होगा. ये यूज़ होता है हेडफोन का. हम ये लोग मूवी वगैरह देखते हैं तो कोई मतलब कोई सो रहा है तो हम आराम से हेडफोन लगा लिया हम लोगों ने, ठीक है, मूवी देखने लग गए मोबाइल में या लैपटॉप में. अब प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होती है? ठीक है, द all the inputs are stored, arranged and changed by the computer. The device that help a computer do so is called is processing device. ठीक है, ये 5 तरह की डिवाइस होती है. ये देखिए, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरीज, स्टोरेज, सॉलिड स्टेट ड्राइव. मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड, a motherboard is called main board. मेन सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सिस्टम बोर्ड, बेस बोर्ड, प्लानर बोर्ड, लॉजिक बोर्ड एंड मूव इज मेन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी इन जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड अदर एक्सपेंडेबल सिस्टम. मदरबोर्ड में हमारा क्या होता है? मदरबोर्ड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारी रैम भी होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क भी होती है, ऐड होती है, इसमें चिप्स भी होती है, ठीक है, इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड भी होता है, ठीक है, और हमारे माउस लगाने के लिए भी वर्क आता है, जैसे पीछे ब्लू मतलब उसमें सॉकेट होता है लगाने के लिए, ठीक है, डेटा केबल लगाने के लिए काम आता है, ईयरफोन लगाने के लिए काम आता है, ठीक है, इसके सॉकेट भी ये होते हैं. इस पूरे सॉकेट को क्या मतलब इस पूरे प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मदरबोर्ड बोलते हैं. ठीक है, इसमें हर चीज़ दी जाती है. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये क्या होती है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, जनरली कंपोज ऑफ मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. ये क्या होती है? मैं आपको समझाता हूँ. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट वो होती है, एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच में गतिविधि को समझता है और प्रोसेस हमारे और कंप्यूटर के बीच को होने वाली गतिविधियों को समझता है और कंप्यूटर हमारे दी हुई कमांड को समझता है. समझ में आया? जैसे एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ. समझो 2 जेंट्स हैं, एक आपका जापान का है, एक इंडिया का है, ठीक है. इंडिया वाले मतलब ए और बी हैं. जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ए और बी हैं. ए को हिंदी आती है, और बी को जैपनीज आती है, ठीक है. अब जो बी है वो ए वाले की हिंदी नहीं जानता, ए वाला बी वाले की जैपनीज को नहीं जानता, तो आपस में कैसे बात होगी? तीसरा कि अब ए को इंग्लिश आती है, ए को इंग्लिश आती है,
तो बी को भी इंग्लिश आती है, तो आपस में कन्वर्सेशन कर लेंगे। ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बीच की गतिविधि, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करने के बाद हमें स्क्रीन पर दिखा देता है, शो कर देता है किसी भी डेटा को। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। ओके। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू होता क्या है? मैं जीपीयू आपको बताता हूँ। ये ग्राफिक्स यूनिट क्या होता है? इसका graphics is designed to quickly render high resolution images and videos constantly because GPUs can perform parallel operations on multiple sets of data. They are also commonly used for non-graphical tasks such as machine learning and scientific computations. ग्राफिक्स कार्ड का यूज वीडियोस को देखने में के लिए होता है। ठीक है। ग्राफिक्स कार्ड नहीं होगा तो आप वीडियो को ओपन नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसके अलावा अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस देखनी है या आपको ऐप इंस्टॉल करना है, मतलब एडिटिंग वगैरह का, तो उसमें जीपीयू का यूज़ होता है ग्राफिक्स का, तो उसी के द्वारा ही आप कर पाओगे कोई भी काम। मूवीज़ वगैरह देखनी है आप लोगों को, ये ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ होता है। ठीक है। ये इस प्रकार से होता है, आप देख लीजिए इमेजेस। अब रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होता है? आपने सुना होगा रैम क्या होता है, और आपको मैं आज डिटेल में बताऊँ रैम होते क्या चीज़ है। रैम अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा आपको। रैम रैम आपके मोबाइल में भी होता है, लैपटॉप में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है। ठीक है। रैम समझ लो कि आप एक ऑफिस में वर्क करते हो। ठीक है। आपके पास फाइल रूम है आपका, बाहर मतलब दूसरे रूम में है आपका फाइल, तो आप फाइल लेके आ रहे हो दूसरे रूम से, देख रहे हो कोई भी चीज़, वर्क कर रहे हो अपना। ठीक है। अब किसी दिन आपके पास बहुत सारा वर्क हुआ। ठीक है। अब आप फाइल आ रहे हो जा रहे हो, बहुत बिजी हो गए आप। ठीक है। अब जो दूसरा रूम में है जहाँ आपकी फाइल रखी हुई है, वो क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल मेमोरी। क्या कहलाएगा? आपका इंटरनल मेमोरी कहलाएगा वो। ओके। रैम रैम का वर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह करते हैं, तो हमारा सब ये जब हम डाउनलोड करते हैं, तो ये हमारा जो फाइल जाती है वो कहाँ जाती है? इंटरनल मेमोरी में। वहाँ से रन कर जब हम उसको ओपन करते हैं तो रन करके सीधा हमारी रैम से आ जाती है। अब लोग कहते हैं कि रैम का यूज़ क्या होता है, वर्क क्या करता है रैम। ठीक है। रैम क्या होता है कि रैम का वर्क होता है कि स्पीड कर देना, मतलब कुछ सेकंड के अंदर उस फाइल को ओपन कर देना। ठीक है। ये रैम का वर्क होता है अपना करने का। जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म्स मेमोरी होती है। ठीक है। नॉन ऑफ योर प्रोग्राम फाइल्स और नेटफ्लिक्स सिस्टम वुड वर्क विदाउट रैम विच इज योर कंप्यूटर्स वर्किंग स्पेस। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी कुछ टाइप भी हैं। टाइप्स ऑफ रैम: स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम, सिंक्रोनाइज डायनामिक रैम। ये 5 तरह की कुछ होती हैं। स्टैटिक रैम क्या होती है पढ़ते हैं इसे। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इस टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज लैचिंग circuitry flip flop to store each bit. SRM is well memory data is lost when power is
जो रैम होती है, ये स्टैटिक रैम होती है, ये क्या होती है, ये बहुत कम मेमोरी वो लेती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम देती है, वर्क इलेक्ट्रिसिटी कम देती है और स्पीड ज़्यादा देती है। स्टैटिक रैम का ये होता है, ठीक है। ठीक है, अब आ गए हम लोग डायनामिक रैम में। डायनामिक रैम का क्या मतलब होता है? स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM is a type of RAM that store each bit of data on separate capacitor. This is an efficient way to store data in memory because it is require less physical space to store the same amount of data than if it was stored statically. इसमें क्या होता है डायनामिक रैम में, क्या होता है ये डायनामिक रैम में क्या होता है कि इस ये भी आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कम देती है, पर स्टैटिक रैम से ज़्यादा स्पीड देती है डायनामिक रैम, ठीक है, और स्पेस बहुत ज़्यादा देती है, ठीक है। आप इसमें डेटा आराम से रख सकते हो। SDRAM ये क्या होती है? सिंक्रोनाइज dynamic random access memory is any dynamic random access memory where the operation of its external pin interface is coordinated by an externally supplied clock signal, ठीक है। वैसे 4 तरह की होती है, आपने सुना होगा रैम 1, रैम 2, रैम 3 करके, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ये नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्जन में क्या है इसमें, तो इसमें क्या है आपका जो ये होती है चिप टाइप की, ये छोटी होती जाती है। इसमें क्या है स्पीड बढ़ती जाती है आप लोगों की और इलेक्ट्रिसिटी और कम लेती हैं ये लोग, ठीक है। ये होता है इसमें। सिंगल डेटा रेट सिग्नल सिस्टम है, ये क्या होता है कि इसमें SDRAM synchronized dynamic random access memory tells about the behavior of the SDRAM time, मतलब behavior SDRAM जैसी होती है। सिंगल डेटा रेट means that SDRAM can only read write one time in a clock cycle। इसमें क्या होता है कि ये आप एक ही बारी पढ़ सकते हो और लिख सकते हो इसमें। ये सिंगल डेटा रेट SDRAM में ये होता है, ठीक है। और डबल डेटा होता है। अब आपने देखा DDR1, DDR2, DDR3, इसमें क्या होता है? इसमें कुछ अंतर नहीं है, इसमें बस इतना अंतर है कि DDR है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। DDR2, DDR3, इनमें क्या अंतर होता है? इनमें पहले क्या होती थी, बड़ी, आपने देखा होगा पहले कितने बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे, अब कितने छोटे छोटे आने लगे हैं। तो क्या है कि जो रिड्यूस इनकी मेमोरी क्या है, रिड्यूस होने 40% कम पावर लेने लगे हैं लोग ये, ठीक है। पहले क्या था, DDR का पावर बहुत लेते थे और जो ट्रांसफरिंग की फाइल थी वो कम स्पीड, मतलब स्पीड कम देते थे। अब DDR2 आई जनरेशन के हिसाब से, तो ये क्या हुआ, स्पीड थोड़ा ज़्यादा देने लगा और इलेक्ट्रिसिटी थी वो थोड़ा कम पीने लगी, ठीक है। रिड्यूस जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो होने लगी। और DDR3 में क्या हुआ, स्पीड और से हाई देने लगी, DDR2 से हाई देने लगी और इलेक्ट्रिसिटी और रिड्यूस हो गई इसमें। ऐसे DDR4 में हुआ। DDR4 के, ठीक है, कंपेयर करते हैं हम लोग, तो DDR4 में क्या है कि स्पीड थी वो और हाई हो गई और इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस और हो गई, ठीक है। इसमें बस यही है।
ये होता है, इस प्रकार की होती हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, पहले कितनी बड़ी कितनी छोटी छोटी हो गई हैं लोग, ये मतलब चिप्स वगैरह। अब स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? द पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। हम लोग क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? एग्जाम्पल, डीवीडी होती है, फ्लॉपी होती है, तो इस टाइप से हम लोग डेटा यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। हार्ड डिस्क, ये सीपीयू में लगती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है, हम लोग कोई भी डेटा रख सकते हैं, 1 TB की, 2 TB की। ठीक है, इस टाइप से हार्ड डिस्क होती है हमारे लैपटॉप में, कंप्यूटर में। ठीक है, और बड़ी मात्रा में हम इसमें डेटा रख सकते हैं हार्ड डिस्क में। फ्लॉपी डिस्क, ये एक छोटी मात्रा में जानकारी रख सकते हैं, मतलब इसमें कहने का मतलब ये फ्लॉपी डिस्क क्या है कि स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन रख सकते हैं हम लोग उसमें। ठीक है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते, मतलब छोटी सी चीज़ें रख सकते हैं हम फ्लॉपी डिस्क में। ठीक है, ये छोटी सी होती है। और सीपीयू के और कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, सीडी क्या होती है? हम लोग लिमिटेड इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। ये भी स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, और थैंक यू। अब आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पार्ट 2 में। और ठीक लगा हो तो लाइक करना, और जो भी आपको कंफ्यूजन हो तो हम आपकी मुझे बताए ना कमेंट में, तो मैं जो भी होगी वो आपको करेक्ट कर दूँगा।